स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नृत्य क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, क्लास शुरुआत करने से पहले कुछ सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। सकारात्मक सोच को देखिएगा, आपका ज्ञान ही आपकी संपत्ति है, इसे कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को बांध लीजिए कि आपका ज्ञान ही आपकी संपत्ति है, इसे कोई नहीं छीन सकता है। जितना आपके पास ज्ञान है उतना ही आपके पास संपत्ति है। इसके अलावा पैसा आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए ज्ञान को बढ़ाइए और ज्ञान अर्जित कीजिए। कहीं से भी ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ से ज्ञान अर्जित कीजिए। ठीक है, तो आइए क्लास को आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और शुरुआत करते हैं 17 अप्रैल 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हिसियन लूंग का संबंध किस देश से है? तो ये 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हिसियन लूंग का संबंध सिंगापुर से है, ऑप्शन सी। तो ली हिसियन लूंग का संबंध सिंगापुर से है। इन्होंने अभी हाल ही में जो है घोषणा की है कि अब हम मतलब राजनीतिक पद से या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ठीक है, और ये 72 वर्ष की अवस्था में इस्तीफा दे रहे हैं और जो अगला अध्यक्ष बनेंगे लॉरेंस बोंग को हेड बनाया है। ठीक है, तो ली हिसियन लूंग का संबंध किस से देश से है? तो सिंगापुर, ऑप्शन सी। और ये प्रधानमंत्री पद पे थे और वहाँ से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो देखिएगा अब पीएम आया है, तो पीएम जो अभी हाल में वर्तमान समय में अलग अलग देश के अलग अलग वर्तमान समय में पीएम बने हैं उनको देख लेते हैं। कुवैत का नया पीएम जो है कौन बने हैं? तो शेख अल अल अहमद अल सबा। ठीक है, तो कुवैत के नए पीएम कौन बने हैं? तो शेख अल अहमद अल सबा। ठीक है, और आयरलैंड के नए पीएम कौन है? तो साइमन हैरिस। आयरलैंड के नए पीएम कौन है? साइमन हैरिस। और थाईलैंड के नए पीएम कौन है? तो थेबा थिवासिंग। ठीक है, थाईलैंड के नए पीएम कौन है? थेबा थिवासिंग। और राष्ट्रपति जो है हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तमस सुइलोव। ठीक है, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तो तमस सुइलोव। और मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, जो कि भारत और मालदीव के बीच थोड़ा खटपट चल रहा था और बाकी अब सब ठीक ठाक है। ऐसे भी लगता है कि हम भारत को गिरा पाएंगे, दूसरे के इशारों पे वो नाच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फिर सब समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा फ्रांस के नए पीएम कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल। फ्रांस के नए पीएम कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। तो जितने भी पीएम अभी वर्तमान समय में चेंज हुए हैं उनको याद ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, IMF भी इसे कहते हैं और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी, जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में IMF तथा वर्ल्ड बैंक दोनों का इसी सम्मेलन में स्थापना हुई थी। और IMF की स्थापना 1945 में, लेकिन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में। ठीक है, और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा,
हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन पेरिस में आयोजन हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, तो सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का एकमात्र हवाई अड्डा टॉप 10 में है दिल्ली। दिल्ली जो है, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दुनिया के व्यस्तम हवाई अड्डों में टॉप 10 में शामिल है। और दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा प्रथम स्थान है अटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का, सेकेंड है दुबई का, और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है 10वें स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब एयरपोर्ट आया है तो एयरपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोपा अभी करेंट अफेयर्स के दृष्टि से भी और नाम की दृष्टि से भी। तो मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। ठीक है, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। और चंडीगढ़ का जो नया नाम है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ठीक है, जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले चेंज हुआ था। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ? बेंगलुरु। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ? अंडमान निकोबार। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? तो वाराणसी। ये और कन्फ्यूज यहाँ होता है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट में। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है वाराणसी और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। तो लखनऊ नवाबों का शहर है। और चौधरी से लग रहा होगा कि चौधरी थोड़ा सा नवाब जैसा नाम है, इसलिए आप लोग को याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह लखनऊ एयरपोर्ट। और लखनऊ जो है नवाबों का शहर है। ठीक है, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट जो है गुवाहाटी असम में पड़ता है। ठीक है, तो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। और भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट गुजरात में। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट हम लोग देख लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन 5वां देखेंगे, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं? तो आप लोग ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं। तो हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है 45वें क्रम के पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के। और वर्तमान समय में इन पे आपराधिक मुकदमा चल रहा है, जो कि एक करप्शन का है और एक पॉप स्टार यौन संबंध का है। जो कि पॉप स्टार के साथ यौन संबंध का अपना क्रिमिनल केस चल रहा है और एक ठो ये करप्शन का। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 45वें राष्ट्रपति थे, रह चुके हैं। और इनका पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी था। और इस पे 2 केस अभी चल रहे हैं। और अगर ये केस प्रूफ हो जाता है तो इन पे 4 साल का केस किया जाएगा, 4 साल तक अंदर रखा जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001-23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी असम में हुई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर देखिएगा, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो सीडीपी सुरक्षा, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है? तो सीडीपी सुरक्षा। ठीक है, अब बागवानी है तो बागवानी जो है बागवानी के बारे में कुछ देख लेते हैं। बागवानी हॉर्टिकल्चर, बागवानी के हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। और केचुआ की खेती को वर्मी कल्चर कहते हैं। इसको ठीक है ध्यान से रखिएगा। तो बागवानी की खेती हॉर्टिकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, और केचुए की खेती वर्मी कल्चर, और रेशम कीट की खेती सेरीकल्चर, और मछली पालन
पिसीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी जीता है। ऑप्शन ए, जोनाथन क्रिस्टी जो कि इंडोनेशिया के रहने वाले हैं, इन्होंने हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता है। और ये कहाँ हुआ है? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 चीन में हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। आईपीएल से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और आईपीएल आप लोग सभी लोग देखते हैं, तो ये क्वेश्चन कभी भी अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो किसी से गलत नहीं होना चाहिए। और आईपीएल देखिए, लेकिन पढ़िए भी। और आईपीएल जब भी देखिए तो हाईलाइटेड देखिए 15 मिनट का। पूरा आईपीएल देखने से आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो पढ़ नहीं पाइएगा, समझे ना। इसलिए आईपीएल देखिए तो हाईलाइटर देखिए। ठीक है, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो 500 छक्का T20 में लगाने वाले हाल ही में उपलब्धि हासिल किया है रोहित शर्मा। ऑप्शन डी। ठीक है, रोहित शर्मा जो है 500 छक्के लगाए हैं। T20 में छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बनने वाले हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी। ठीक है, और ये किनके खिलाफ? तो सीएसके के खिलाफ 500वां छक्का लगाया था और वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यही क्वेश्चन पूछ देगा, वर्ल्ड में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो क्रिस गेल जो है, क्रिस गेल जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में छक्का लगाया है और इनके नाम 1056 छक्के का रिकॉर्ड है, 1056। और हाल ही में 500 छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा। ठीक है, और क्रिस गेल जो है वर्ल्ड में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं, 1056 छक्के। और क्रिस गेल का बुक का नाम है सिक्स मशीन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यही सर्वाधिक सेंचुरी लगाने वाले विराट कोहली है और सर्वाधिक रन बनाने वाले भी विराट कोहली है। और विकेट कीपिंग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले MS धोनी है, जो कि हम MS धोनी के बारे में अभी हाल ही में पढ़ाए थे। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो नेट साइबरब्रांड। हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो नेट साइबरब्रांड। ऑप्शन ए। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू, जय हिंद।